हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे, जिनमें आपका पांचों वंश कंप्लीट हो गया। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स को जो है किसमें, तो जो आपका लोधी वंश है, सैयद वंश है, उसके माध्यम से प्रशासनिक इकाइयों की चर्चा की थी। और उसका यह दूसरा वीडियो है, ठीक है, प्रशासनिक इकाइयों का जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और उनके कार्य क्या थे, उनकी बात यहाँ पर होने वाली है। दीवाने वजारत, तो दीवाने वजारत जो है यह वित्त विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने मुस्तख राज जो कि राजस्व विभाग से संबंधित था, ठीक। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित। दीवाने रसालत जो कि विदेशी विभाग से संबंधित था। और दीवाने खैरात, क्या, दीवाने खैरात जो है दान विभाग से संबंधित था। और यह जो दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। कब? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है क्या था, तो दीवाने खैरात था जो कि दान विभाग था, ठीक। दीवाने अमीर कोही, क्या है, दीवाने अमीर कोही जो है किससे संबंधित है, तो जो है कृषि विभाग से संबंधित है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। किस शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में था, क्या, दीवाने अमीर कोही, ठीक। दीवाने बंदगान दासों का विभाग था। कैसा था? दासों का विभाग था। और ये दीवाने बंदगान किससे संबंधित है, तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। किससे? तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवाने बंदगान जो कि दासों का विभाग हुआ करता था, ठीक। दीवाने इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग से संबंधित था। दीवाने वकूफ़ जो कि व्यय विभाग से संबंधित था, ठीक। दीवाने रियासत जो कि बाजार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग होता था। खालसा केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र के प्रभारी को जो है, जो कि सहना कहलाते थे। जो खालसा होते थे ना, उनको सहना कहा जाता था, ठीक। सल्तनतकालीन सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। जो सल्तनतकालीन सैन्य संगठन था, अलाउद्दीन खिलजी को जो है अस्थाई सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अस्थाई सेना का गठन जो है, या अस्थाई सेना का जनक, ठीक है, गठन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए, उन्हीं को दिया जाता है। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा भी चालू की थी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और हुलिया भी, यानी कि कोई भी सैनिक है उसका ड्रेस कोड क्या होगा, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन के बदले एकता जो है प्रदान की थी, एक इस्लामी कानून के विधिवेत्ता मुजतहिद जो है कहलाते थे। जो इस्लामी कानून के विधिवेत्ता होते थे उनको मुजतहिद कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए, बरनी के अनुसार जो सल्तनत काल की सेना का वर्गीकरण है वह कैसी सेना थी, तो जो दिल्ली सल्तनत है उनमें बरनी के अनुसार सेना का वर्गीकरण सरखेल जो कि 10 घुड़सवारों का प्रधान होता था, उसको सरखेल कहा जाता था। सिपाह सलार जो कि 10 सरखेलों का प्रधान होता था। अमीर जो होता था 10 सिपाह सलारों का प्रधान होता था। मलिक 10 अमीरों का प्रधान होता था। और जो खान था उसको 10 मालिक का प्रधान कहा जाता था। और जो सुल्तान होता था सभी खानों का प्रधान होता था, यानी कि सर्वोच्च सेनापति होता था जो सुल्तान होता था दिल्ली सल्तनत में, ठीक। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं। वह कौन से 4 स्रोत हैं? कुरान, तो मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कुरान है। हदीस, पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है किसमें, तो हदीस में, ठीक। इज्मा, तो इज्मा जो है मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून होता था। कयास, तर्क अथवा जो है विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या की जाती थी। किसके माध्यम से, तो कयास के माध्यम से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। वह कौन से कर होते थे? उस्र, तो यह जो उस्र था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, उस्र, ठीक। खराज गैर मुसलमानों पर जो है लगाया जाने वाला कर था, धार्मिक कर था, खराज। खम्स, खुम्स जो है आपको कहीं देखने को मिलेगा, तो यह जो है युद्ध में लूटे गए धनों, खानों या भूमि में गड़े हुए खजानों से जो प्राप्त धन होता था या माल होता था उसको जो है क्या कहा जाता था, खुम्स कहा जाता था, ठीक। जकात जो कि मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था उसी को जकात कहा जाता था। जजिया कर, तो गैर मुसलमानों पर जो है लगाया जाने वाला जो धार्मिक कर था उसको जजिया कर कहा जाता था। खासकर तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता था। सल्तनत काल में मुकदमों का जो निर्णय होता था उसको काजी या फिर मुफ्ती की सहायता से किया करते थे। इक्ता प्रणाली का सूत्रपात इल्तुतमिश ने किया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक इक्ताएँ जो हैं प्रदान की गई थी। किसके शासनकाल में? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक।
सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण जो है बटाई, मशाहत तथा मुक्ताई द्वारा किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व बकाया की वसूली हेतु विजारत के अंतर्गत मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश हेतु जो है क्या किया था, गजे सिकंदरी पैमाना का जो है निर्माण किया था या स्थापना की थी। सल्तनत काल में कर नगद और अनाज उपज दोनों रूपों में लिया जाता था। सल्तनत काल में जो कर होता था ना, नगद रूप में लिया जाता था या फिर अनाज के रूप में लिया जाता था। सल्तनत काल में राज्य की आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान था। राहट का प्रयोग जो है दिल्ली सल्तनत के युग में हुआ था। किसका? तो राहट का प्रयोग। भारत में चरखे का प्रादुर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदुस्तान में लोधी शासक स्वयं ही व्यापारी होते थे। 4 पहिए वाले रथ जो होते थे तथा इक्के का उल्लेख सल्तनत काल में ही देखने को मिलता है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को यात्री था और मार्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख मिलता है। और जो प्रमुख उल्लेख मिलता है वह जो मिलता है घोड़े के आयात का, तो वो बंगाल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो बंगाल से घोड़े के आयात किए जाते थे, यानी कि घोड़े मंगाए जाते थे बंगाल से। ठीक। सल्तनत काल में निर्यात की वस्तुओं में लोहा, सूती वस्त्र, नील, जड़ी बूटियां, मसाले और शक्कर प्रमुख होते थे। सुल्तान इल्तुतमिश पहला तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के प्रचलित करवाए थे। किसने? तो इल्तुतमिश ने। ठीक। चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ करवाया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने, जो कि किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का नया सिक्का जारी करवाया जिसका नाम क्या था? तो दीनार था। क्या था? दीनार, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी करवाया था। चांदी का जो सिक्का होता था उसको अदली कहा जाता था। ठीक। फिरोज तुगलक ने अद्धा और बिख नामक क्रमशः आधे एवं चौथाई जीतल के तांबे और चांदी मिश्रित 2 सिक्के प्रचलित करवाए थे। कौन से? अद्धा और बिख। तांबा के सिक्के को जो है सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। ठीक। और सल्तनत काल में जो है बारूद की सहायता से क्या हुआ? गोला फेंकने, ठीक है, गोला फेंकने की जो है क्याई मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। ठीक है। जो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन होती थी उसको मंगलिक अथवा, ठीक है, अर्राद कहा जाता था। ठीक। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली जो भूमि होती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था। कब? सल्तनत काल में। देवल जो था, क्या? देवल। ठीक है। क्या? देवल। तो जो ये देवल था यह सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। क्या? देवल। ठीक। चलिए अब यहाँ पर बात आती है सल्तनत कालीन शिक्षा, साहित्य और जो है कला की। सल्तनत काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से किया जाता था। अध्ययन अध्यापन का माध्यम जो है कौन सी भाषा था? तो अरबी भाषा थी। गाँव नगरों में जो है मस्जिदों से संबंध मकतब होते थे जिसमें प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी सल्तनत काल में। किसमें? तो मकतब में। फारसी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू तथा जो है सभी प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए थे। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। कौन सी? तो खमसा नामक पांडुलिपि है जो कि हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि दोनों में चित्रित है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे तथा सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। किसने? तो अमीर खुसरो ने, जिनको तुतीय हिंद कहा जाता है। ठीक है। और खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को ही सितार और जो है तबले के निर्माण का भी श्रेय प्रदान किया जाता है। ठीक। इनको अमीर खुसरो को। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल को अपने दरबार में आमंत्रित किया था तथा अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। फिरोज तुगलक के समय में संगीत रचना जो थी वह राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि अरबक्स कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अरबक्स कहलाती थी। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की जो संयुक्त विधि होती थी। भारत में पहली तुर्क मस्जिद जो है वह कुव्वत उल इस्लाम थी। कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम थी, जिसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में बनवाया था। इसका निर्माण राय पिथौरा किले के स्थल पर हुआ था। किसका? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। ठीक।
मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को स्वीकार किया जाता है। सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। कैसा? तो शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित मकबरा बलबन का। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाई थी। उसमें एक महल की स्थापना की जो कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। इसके सामने अशोक का स्तंभ है। सुल्तान ने इस विशाल स्तंभ को अंबाला जिले के टोपरा गांव से लाकर यहाँ पर बसाया था या गढ़वाया था, तथा एक दूसरे स्तंभ को मेरठ समीप से लाकर जो है क्या किया था, कुस्क ए शिकार महल के सामने गढ़वाया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, शिक्षा के विकास के लिए उसने एक विद्यालय की भी स्थापना की थी। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अब यहाँ पर पॉइंट आती है क्या, सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके लेखक की, जो कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। तबकात ए नसीरी जो है यह मिनहास उज सिराज की रचना है। तारीख़ मुहम्मदी जो है मोहम्मद बिहमद खान की रचना है। फतवाह ए जहांदीरी और तारीख़ फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी की रचना है। तज़किरात अल औलिया फरीद अल दीन अल अत्तार की रचना है। तारीख़ फिरोज शाही जो है शम्स ए सिराज अफ़ीक की रचना है। ठीक है, और जो है ताजुल मासीर हसन निज़ामी की रचना है। तारीख़ सिंध जो कि मीर मोहम्मद मशूम की रचना है। तहकीक हिंद अल बरूनी की रचना है। तारीख़ यामिनी जो है उतबी की रचना है। जैन उल अकबर जो है आबू सईद की रचना है। ठीक, तारीख़ मशूमी, ठीक है, तारीख़ मशूमी जो है अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल वहाकी की रचना है। खजयान उल फतूह तुगलकनामा नुप सिपहर तारीख़ अलाई खजायनुल फतूह। तो यहाँ पर तुगलकनामा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यह रचना किसकी है? तो अमीर खुसरो की रचना है। ठीक, तारीख़ मुबारक शाही जो है याहिया इन अहम बिन सरहिंदी, ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख़ मुबारक शाही। तबकात अकबरी जो है निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है। फुतुह अल सलातीन जो है ख्वाजा अबू मलिक इसामी की रचना है। किताब उर रेहला जो है इब्न बतूता की रचना है। तो यहाँ पर आप याद रखने रेहला। ठीक है, रेहला पुस्तक किसकी है? तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को यात्री था। ठीक, तारीख़ एल दीन ए अफ़गान जो है अहमद यादगार की रचना है। मखज़न ए अफ़गानी जो है निज़ामुत्तुल्ला की रचना है। ठीक है, तारीख़ दाऊदी जो है अब्दुल्ला की रचना है। आइन उल मुल्की मुनसत ए महरू हवश ए कफ़ी आह इसार्द, तो यह जो है आइन उल मुल्क मुल्तानी की रचना है। बल उल बयान जो है काजी शिहाबुद्दीन दौलताबादी की रचना है। ब्रह्मसूत्र रामानुज की रचना है जो ब्रह्मसूत्र है। ठीक, अब यहाँ से आपकी प्रसिद्ध रचनालू हो जाती हैं। शास्त्र दीपिका कर्म मीमांसा जो है पार्थ सारथी की रचना है। लुबाते उल अलबाल जवानी उल हियाकत व लवामी उल रियासत जो है किनकी है? तो नूरुद्दीन की रचना है। प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण कृष्ण चरित यह सभी अगत्य की रचना है। रुक्मिणी कल्याण जो है विद्याचर्कवर्तिन की रचना है। नरकासुर विजय मधान की रचना है। पार्वती परिणय जो है वामन भट्ट बाण की रचना है। ठीक है, और दुर्गा भक्ति तरंगिनी कौन सी? तो जो दुर्गा भक्ति तरंगिनी है यह किसकी रचना है? तो जो है यह विद्यापति की रचना है। शंकर विजय जो है विद्यारण्य की रचना है। हमीर काव्य जो है नए चंद्र की रचना है। ठीक, नारायण विलास जो है वह किसकी रचना है? तो राजा विरूपाक्ष की रचना। जाम्बवंती कल्याणम जो कि संस्कृत में है। अमुक्त माल्यद जो कि तेलुगु में है। इनकी रचना जो है कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोनों। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। हमीर मान मर्दन जो है जयसिंह मूर सूरी की रचना है। ठीक है, कौन सी? तो हमीर मान मर्दन जय सिंह सूरी की रचना है। गंगादास प्रताप विलास गंगाधर की रचना है। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी? तो विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक, हमीर रासो हमीर काव्य जो है वह सारंगधर की रचना है। आल्हा खंड जो है जगनी की रचना है। राज तरंगणी जो है वह कल्हड़ की रचना है। द्वितीय राज तरंगणी जोना राज की है। और तृतीय राज तरंगणी जो है वह किसकी है? तो श्रीवास की है। राज विनोद जो है उदयराज की रचना है। विजयपाल रासो तो यह जो है नाथ सिंह की रचना है। बीसल देव रासो जो है यह नरपति नाल की रचना है। ठीक, और जो है चंदावत तो मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदावत। मृगावत जो है कुतुबन की रचना है। मधुमालती
मंझन की रचना है और पद्मावत तो आपको पता ही है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। शुबहुल असा जो है सिहाबुद्दीन कलसिंदी की रचना है। ठीक है, तो यह सभी जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो है लेखक थे और उनकी रचनाएं थीं। चलिए अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और आ जाता है और आपका वीडियो कंप्लीट होता है। जो दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन महिला शासिकाएं कौन हुई, तो ये वंश हैं। ठीक है, महिला शासिका हैं, राज्य है और शासन काल है। गुलाम वंश से सबसे पहली मुस्लिम शासिका कौन हुई, तो रजिया सुल्तान हुई। और कहाँ पर हुई, तो दिल्ली में हुई। 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, काकतीय वंश में जो हैं रानी रुद्रांबा थीं, जो कि द्वार समुद्र में शासक हुई 1260 से 1291 ईस्वी तक। बहमनी वंश में जो हैं कौन हुई, मखदूम जहां हुई, जो कि दक्षिण बहमनी में शासिका हुई 1461 से 1469 ईस्वी तक। गोंड वंश में जो है रानी दुर्गावती हुई, जो कि गढ़क टंगा में जो है राज्य था, वहाँ पर शासिका थी 1560 से 1564 ईस्वी तक। अहमद शाही जो वंश था उसमें चांद बीबी सुल्ताना हुई, जो कि अहमदनगर में शासन किया 1595 से 1596 ईस्वी तक। आदिल शाही जो वंश था उसमें बेगम बड़ी साहिबा थी, जो कि बीजापुर राज्य से संबंधित थी, 1656 से 1663 ईस्वी तक शासन किया। और जो है भोंसले जो है वंश था, कौन सा भोंसले वंश था। और ताराबाई जो है शासिका हुई मराठा साम्राज्य में और इन्होंने जो है 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। तो यह सभी महिलाएं थी जिन्होंने शासन किया। ठीक है, इतिहास में। तो यह जो है हमारा जो दिल्ली सल्तनत है उसके सभी प्रशासनिक बिंदुओं की चर्चा की गई और वीडियो जो है आपका पूरा कंप्लीट होता है जो दिल्ली सल्तनत है यानी कि सल्तनत काल है। ठीक, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर विजयनगर साम्राज्य लेकर।